पास यहां सहायक इसका अर्थ होता है। थोड़ी गति से लिख लेते हैं क्योंकि इसमें इतना कोई समझाने लायक नहीं है। लिखो दूर, ये तो वैसे आप लोगों ने पढ़ रखा है। दूराचार, दूराग्रह, दुरुपयोग, दुर्भिसंधि। 11वां लिखो, दुष, इसका भी अर्थ बुरा या विपरीत के रूप में लिया जाता है। दुश्चिंत, दुर्भिसंधि, बुरी प्रकार से की गई संधि। दुर्भिसंधि अर्थ तो मैं समझा दूंगा, एक बार लिख लो। दुशासन, और एग्जाम में आया हुआ है दुष से रिलेटेड, दुष्कर भी आया हुआ है। दुस्साध्य, नि, बिना या विशेष रूप में इसका अर्थ लिया जाता है। न्याय, निडर, न्यून, निदेशक, निहत्ता, नीर, बिना या बाहर के रूप में। निराकार, निरक्षर, निरादर, निरामिष। 14 लिखो, निस, बिना यहां बाहर के रूप में। निश्चय, निश्चल, निसंदेह, निसंदाहन, निष्फल, निष्काम। ये लिख लो एक बार। कैसे? हाँ, अर्थ एक जैसे रूप में हो सकता है, जैसे पूरा, कठिन या विपरीत, या बिना या बाहर।
ऐसे निज का भी हो सकता है, दुष् का भी हो सकता है। वैसे इन उपसर्गों का प्रयोग नकारात्मक रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं? नकारात्मक, जितने भी नकारात्मक जो शब्द होते हैं वो सब इसी में प्रयोग होते हैं। लिख लिए क्या सभी ने? थोड़ी गति बढ़ाना, क्योंकि इसमें ज्यादातर समझने लायक कम है और लिखने लायक ज्यादा है। हाँ हाँ, नकारात्मक रूप वाला अर्थ आ रहा है तो वो लगा दो, बस नकारात्मक में आएगा। समझ लो। उप तो इतना कोई खास नहीं है, सबको लगभग पता है। ठीक है, इसमें एक शब्द आ जाता है उपेक्षा। क्या आ जाता है? ये तो सब लगभग दिख रहे हैं आप लोगों को, लेकिन उपेक्षा आ गया। क्या आ गया? तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? उपधन इच्छा में एक ही मात्रा, बड़ी या छोटी? बड़ी आएगी। ठीक है, उपेक्षा लिखवाया, दीर्घ सॉरी गुण स्वर संधि एक का नियम जो है उसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ तो यूं आ जाएगा उपेक्षा। ये 10 नंबर है, ये महत्वपूर्ण कर लो। जिस प्रकार से आपने उत किया होगा उसी प्रकार से। वैसे ये आप लोगों का अच्छा सा क्लियर है, इसलिए क्लियर है क्योंकि आपने व्यंजन संधि पढ़ रखी है। कौन सी पढ़ रखी है? और विसर्ग संधि भी पढ़ रखी है। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया दुर्ग शब्द में कौन से में कौन सा उपसर्ग है? तो दूर। कौन सा है? दूर। ठीक है, संधि में मैंने आप लोगों को अच्छी प्रकार से पढ़ाया। इसी प्रकार दूर धन आचार, दूर धन आग्रह, बिना साइड स्टैंड का दूर भी लिखा हुआ आएगा आपके ऑप्शन में। ठीक है, जबकि इसमें साइड स्टैंड लगती है। ये सब संस्कृत के हैं और संस्कृत की वजह से संधि में भी हमने प्रयोग किए हैं। उसी प्रकार दूर धन उपयोग, दूर धन अंबी संधि। ठीक है, संधि विच्छेद करते हो इसका। जैसे ये शब्द है दुर्भी संधि, क्या शब्द है? तो मैंने आपको उस वक्त पढ़ाया था, यदि देखना चाहो तो विसर्ग संधि में दूसरा नियम पढ़ाया होगा मैंने। उसमें मैंने बताया जैसे दुर्ग शब्द का संधि विच्छेद करते हो, संधि की दृष्टि से इसका विभाजन करते हो, दू धन ग। उसी प्रकार दुर्भी शब्द, दुर्भी संधि शब्द का संधि विच्छेद करते हो तो दू धन अभी संधि, विसर्ग संधि का दूसरा नियम जब मैंने आपको पढ़ाया होगा। ठीक है, और ये लिखवाया, उस वक्त समझाया भी था कि इसमें उपसर्ग की बात आती है तो दूर उपसर्ग आएगा। कौन सा आएगा? दूर। तो यहां प्रश्न यूं पूछ ले कि उपसर्ग की दृष्टि से विभाजन करो तो दूर धन अभिसंधि, और संधि की दृष्टि से सही विभाजन है तो दू धन अभिसंधि। ये कंफ्यूज नहीं होना, प्रश्न यहां से बनता है 100%। उपसर्ग और संधि दोनों की प्रकार से समझ गए हो ना कि भाई उपसर्ग की जैसे करते हैं, मान लो यहां पर इस शब्द का, तो क्या बनेगा? दूर धन अभिसंधि, और संधि की वजह से दू धन अभिसंधि। ये ध्यान रखना, यहीं से प्रश्न बनता है। फिर आता है उसी प्रकार से 11 नंबर दूस। मैंने ये बताया कि 3 स है। कितने स है? उसमें से जो अपने पास में जो है उपसर्ग में प्रयोग होगा वो कौन सा वाला होगा? स सड़क वाला होगा। वहां स कोई सा भी आता है, ठीक है, प्रयोग कौन सा होगा? स दंतिश जिससे बोलते हैं हम। ठीक है, देखो स यह आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहां पर उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग कौन सा आ रहा है? तो दूसरा आ रहा है। इसी प्रकार से ये स आ रहा है लेकिन दंतिश आएगा। षटकोण की बात करें तो भी यहां पर कौन सा आएगा? तो दूसरा। और इसमें तो अपने आप में भी पता दुस्साध्य, अपने आप ही पता चलता है। उसी प्रकार से नी, तो ये तो आप लोगों ने वैसे ही व्यंजन सॉरी यण संधि पढ़ी, तो उसमें पहले ये आता है, उसके बाद अ आता है, ये बनता है, वही नियम लागू होता है जैसे अधिकतर शब्दों में यहाँ सीधे लिखे हुए। फिर है 13 नंबर नीर, ये भी उसी प्रकार से है, ये भी संधि में पढ़ रखा है। ठीक है, और फिर 14 नंबर नीस। अपने तो ध्यान रखना, उपसर्ग जहां कहीं पूछ ले तो स कौन सा लागू होगा? तो ये वाला ही लागू होगा, इसके अलावा कोई उपसर्ग नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी ये देखो, बोले ये वाला स आ रहा है तो उपसर्ग में बात करते हैं तो ये वाला लागू होगा। ठीक है, समझ में आ गए अच्छे से? ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर लिखो इससे और आगे लिखो 15 नंबर प्र। इसका अर्थ लिया जाता है आगे या अधिक के रूप में, प्रधान,
प्रयोग अभी लेटेस्ट आया हुआ शब्द है। प्रयोग, प्राचार्य, प्रशासन, प्रार्थी। 16 नंबर लिखो, परा, विपरीत या पीछे या अधिक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। पराभव, पराजय, परामर्श, परावर्तन। 16 लिखो, परि, चारों तरफ के रूप में। एक और अर्थ लिया जाता है, पास के रूप में भी लिया जाता है। परिहार, पर्यटन, पर्यंक, पर्यावरण, परिणाम। 18 लिखो, प्रति, प्रत्येक या विपरीत के रूप में। प्रतिदिन, प्रत्याशा, प्रतिरूप, प्रतिलिपि और प्रतिनिधि। वि, विशेष या भिन्न के रूप में। विज्ञान, विजय, व्यवहार, विख्यात, व्यर्थ। विश्व है सु, अच्छा है सरल के रूप में। ये लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है हाई कोर्ट एलडीसी में। स्वल्प, सुगति, सुगंध, स्वागत, सुलभ। फिर लिखो 21वां, सम। अच्छी तरह या शुद्ध के रूप में। संकल्प, संचय, संधि, संभोग और एक एग्रीकल्चर सुपर में आया था भी संतोष। बाईसवा लिखो, अन, नहीं या बुरा के रूप में। अनंत, अनादि, अनेक, अनुपयुक्त, अनुपम।
हम्म हम्म निकले क्या? ये पढ़ना ही आप लोगों को, इसका कोई समाधान नहीं है, ठीक है। लेकिन बस यहां से जहां प्रश्न बनते हैं, देखो हमारा एक ही टारगेट है कि इनमें से प्रश्न आए और हम सही करके आए। उसके बाद में भले कहीं हो क्या लिखा हो, कहीं लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अब देखो हमें प्रश्न कहां से कैसे सही करना है। वैसे बहुत सारे शब्द, हजारों शब्द है, देखो अब हजारों शब्द तो हम नहीं लिख सकते। एक उसका एक फॉर्मूला मात्र कि भाई परि, इस प्रकार के जितने भी आप परि शब्द जहां कहीं लग रहा है तो उसे हमें पता चल जाता है कि भाई उसमें परि उपसर्ग आता है। लेकिन एक तो यहां से एक हमेशा आप पुराने पेपर यदि किसी ने पढ़े हो या एग्जाम दिए हो तो जय शब्द के आगे कौन सा उपसर्ग लगने से उसका अर्थ विपरीत हो जाता है। कौन सा उपसर्ग लगने से, ये यदि आप लोगों ने पढ़ा हो तो 100% ये कहीं ना कहीं मतलब एक एग्जाम में नहीं आया तो एक में आ जाएगा, ऐसा करके ये प्रश्न हमेशा आता है। तो इसको गोला कर दो, ठीक है। जय शब्द के आगे कौन सा उपसर्ग जुड़ने से उसका अर्थ विपरीत हो जाता है। फिर 17 नंबर पर अपन चलते हैं। इसमें ये सब जो कमाल है, ये र ऊपर रेप आ रहा है, या यहां पर तो सीधा दिख रहा है लेकिन ये रेप आ रहा है, ये सब यण संधि का कमाल है। किसका है? यण संधि का है। कोई इश्यू नहीं, समझ चुके हो आप लोग। फिर उसी प्रकार से सीधे मैं बात करूंगा 21 नंबर जो उपसर्ग है, कौन सा है? 21, यानी सम। हिंदी में भी सम होता है, संस्कृत में भी होता है। हिंदी के सम की क्या पहचान रहेगी बताओ? अलंत नहीं रहेगा, साइड स्टैंड नहीं होगी। और ये मैं आप लोगों को संधि में अच्छी प्रकार से पढ़ा चुका हूं। सम उपसर्ग वाला नियम पढ़ाया था मैंने आपको। कौन सा पढ़ाया? जैसे सम धन पर्क, संपर्क पढ़ाया नहीं पढ़ाया? सम धन धी, संधि। तो मेरे हिसाब से संधि आपने पढ़ ली है तो ये आपकी कोई ज्यादा दिक्कत वाला नहीं है। ये भी संधि में पढ़ा हुआ है, ये भी संधि में पढ़ा हुआ है, लगभग सभी आप लोग संधि में पढ़ चुके हो, ठीक है। फिर है 22वां अन। यहां से कंफ्यूजन वाला प्रश्न आप लोगों के सामने आता है। वो क्या आता है ये समझ लो। प्रश्न आएगा कौन से विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। क्या प्रश्न पूछा? कौन से विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? ऑप्शन ए अनुज, ऑप्शन बी अनुच्चर, ऑप्शन सी अनुशासन, ऑप्शन डी अनुपयुक्त। या यूं कर प्रश्न और घुमा करके दे दें तो अनुशासन, अनुज, अनुच्चर,
और अनुदित। किस विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, यह प्रश्न पूछा गया। समझ में आया कुछ? कौन सा है? आप लोगों ने तो अभी क्या लेटेस्ट पढ़ा है, इसलिए वो शब्द कैचअप कर लिया है, धीरे धीरे भूल जाओगे। हकीकत तो यही है, ठीक है। तो यहां पर केवल ये अनुपयुक्त लिखा हुआ है ना, इसमें अनु उपसर्ग नहीं है, केवल इन सभी में अनु उपसर्ग है, ठीक है। इसमें उपसर्ग कौन सा है? अ न। जस्ट आपने अभी लेटेस्ट पढ़ा, देखो, अन्न धन उपयुक्त। यहां इस प्रकार से कंफ्यूज करने की दृष्टि से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो यहां पर भी आप लोगों को थोड़ा फोकस करना है। उतार लो प्रश्न। लिख लिया क्या? जिन्होंने लिख लिया हेडिंग डाल दो, हिंदी के उपसर्ग। 22 उपसर्ग वो भी है, हिंदी के उपसर्ग। लिखो, पहला उपसर्ग लिखो, अ न। देखो साइड स्टैंड आते तो उसमें जाता, बिना साइड स्टैंड का नहीं के रूप में। अनपढ़, अनजान, अनमेल। दूसरा लिखो, अध। अध का लिखो आधा, अधमरा, अध जला, अध खिला। तीसरा लिखो ऊ, ऊपर के रूप में, उखाड़ना, उतावला, उछलना। चौथा लिखो औ। लिखो, चौथा लिखो औ। अब उतार, ओसर, ओगड़। पांचवा लिखो ऊन, एक कम, 49, 59, 29। छठा लिखो कु, बुरा, कुकर्म, कुख्यात, कुरीति। बात नहीं। सातवां लिखो चौ, चार। ये वैसे आपको सबको पता है हिंदी के उपसर्गों की पहचान कैसे करते हैं। चौपाया,
चौराहा, चौगुना, आठवां लिखो पच, पांच पचमेल, पचरंगा, पचकुटा, नवा लिखो पर, दूसरा अर्थ में परदेशी, ये आया हुआ पेपर में वैसे, परजीवी, परलोक, परकोटा, दसवां लिखो भर, पूरा रूप में बरसक, बरपेट, बरसक, भरपूर, 11वां लिखो बिन, बिना अर्थ में बिन ब्याह, बिन फेरे, बिन खाया बिन बोया, लिखो 12वां लिखो ती, तीन के रूप में तिगुना, तिराहा और आया हुआ है तिमाही, तेरहवां लिखो दू, दो यहां बुरा के अर्थ में, दुगुना, दुबला, दूरहा, 14वां लिखो का, बुरा अर्थ में बुरी प्रकार से जला हुआ काजल, कायर है जो पुरुष का पुरुष, कायर, 15वां लिखो सहित के रूप में सावधान, फैन चालू कर दो। सफल, सबल भी पेपर में आया हुआ है। फिर लिखो 16वां चीर, सदैव, चिरायु, चिरयौवन, सत्रह लिखो न, नहीं के रूप में नकुल, नास्तिक, नपुंसक, 18वां लिखो बहु, बहुवचन, बहुमूल्य, बहुपयोगी, 19वां लिख लो आप, स्वयं के रूप में आप बीती, आप काज महाकाज, आप सुनी, 20वां लिख लो क,
बुरा के रूप में कपूत, कलंक, कठोर। 21वां ले लो नाना विविध रूप में। नाना प्रकार, नाना योग। और 22वां लिख लो सम, समान में, समकोण, समकालीन।
समझा दूं क्या? समझ लो। कोशिश करते हैं कि आज हमारे उपसर्ग पूरे हो जाए, क्योंकि मुझे भी नींद आने लग गई है? समझ लो। देखो इसका तो एक ही समाधान है कि इनको बार बार पढ़ने हैं। क्या करने हैं? हाँ, क्योंकि मुझे भी मतलब मेरा भी काम है कि पढ़ाने का, ठीक है, तो मुझे भी इसलिए याद है कि आप लोगों को पढ़ाना पड़ता है, वरना मेरा क्या काम था इनसे? क्या काम था भाई? तो मुझे तो क्या है कि आप जैसे कि उपसर्ग का टॉपिक यहाँ चल रहा है, 5 कोचिंगों में चल रहा है, तो 5 बार दिन में यही काम रहता है। रात को सोता हूँ, रात को नींद आ जाती है, रात को 2 बजती तभी लिखो उपसर्ग, ठीक है, अनपढ़, अनमेल, अनयोग, ऐसे। तो वो तो मेरे तो क्या हैबिट में पड़ गया लगभग 10 सालों से। कितने सालों से? 10 सालों से। अब देखो आप लोगों को क्या है कि इसका एक तरीका बताता हूँ जिसमें आप क्या करो कि याद कर सकते हो। वो तरीका ये है कि एक अगरबत्ती लेनी है केवल। कुछ लोगों को पहले बताया भी था मैंने। कितनी अगरबत्ती लेनी? एक अगरबत्ती लेनी है और उस अगरबत्ती को जला करके रख देनी है। उस वक्त सबसे पहले उपसर्ग की शुरुआत करनी। किससे करनी है? पढ़ोगे वो अगरबत्ती जब तक जलती रहे। तो ये भगवान की अगरबत्ती लगा रहे हैं, आपने खुशबू के लिए लगानी है, ठीक है, और वो अगरबत्ती जब तक जलती रहे तब तक अपने को पढ़ते रहना है। पर मेरे हिसाब से पूरी हिंदी की बात करूं तो जब तक वो अगरबत्ती जलती रहे रोज उतनी देर हिंदी कोई सा भी टॉपिक लेकर के बैठ जाना और पढ़ते रहना लास्ट एग्जाम तक, तो आपकी नैया पार है। समझ रहे हो ना? एक अगरबत्ती जल करके जब खत्म होती, राख होती बिल्कुल, कितना टाइम लगता है? 10 से 15 मिनट मुश्किल से मुश्किल, कि 5 मिनट, ठीक है, कि जलने पर डिपेंड है, ठीक है। हाँ, तो ऐसे आप इन्हीं को पढ़ते रहना रोज। आप रट नहीं पाओगे इनको, मैं हकीकत बता रहा हूँ भाई। आप इनको रटने की कोशिश करते हो कि कितना रटे, गया जमाना, छोटे बच्चे रटते हैं पहली दूसरी तीसरी क्लास के, जो आपके स्टूडेंट है, आप लोग जहाँ पढ़ाने जाते हो, ठीक है। हाँ, ये कहाँ रटने की बात है? आप लोग रट नहीं पाओगे। तो आपको डेली देखना है, ठीक है, मतलब अपना स्कैनर घुमाना है अपने आंखें, तब जाके आपके दिमाग में रहेंगे। आपके मतलब दिमाग में कैसे रहेंगे कि विकल्प जैसे आएगा आप लोग उसका जवाब दे दोगे, यही दिमाग में रहेगा। जैसे कि अभी आपके अंग्रेजी है, अंग्रेजी का कोई विकल्प आता है सही कर दे तो आपको बोलने नहीं आती है, इतनी तक समझ में आती है, उतना ही यही है। अब इसमें ये उपसर्ग जो है हिंदी के उपसर्ग, मैं आपको तत्सम और तद्भव पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? उसमें भी ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लास्ट टाइम एक प्रश्न आया था, अवसर शब्द का तद्भव है। देखो उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग जितने भी है वो तत्सम है। क्या है? कौन से है? देखो एक दूसरे का लिंक है अपने हिंदी में। संधि पढ़ी तो उपसर्ग क्लियर हुए, और उपसर्ग के बेस पर तत्सम और तद्भव आपके क्लियर होंगे। तत्सम, तद्भव और विदेशी। तो देखो प्रश्न आया था कि अवसर शब्द का तद्भव है। उपसर्ग मैंने पढ़ाया, अवगुण, अवनति, पढ़ाया, ठीक है। अवसर शब्द का तद्भव है तो अवसर का मतलब होता मौका। क्या होता है? हम नहीं बोलते कि अवसर उठाया, अवसर का लाभ उठाया, ठीक है, मौका। और अवसर का तद्भव जो होता है वो ओसर होता है। अवसर का तद्भव क्या होता है? ओसर। ये परीक्षा में आ चुका है, ठीक है। वैसे तो थोड़ी ध्वनि तो मिलती जुलती सुनाई दे रही है, ठीक है। उसी प्रकार से यहां पर मैं बात करूं तो हिंदी के उपसर्गों के विशेष तौर से पहचान के रूप में यहां देखो अर्थ भी पूछ ले, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। संख्या वाले में तो आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है क्या किसी को? संख्या के जितने भी उपसर्ग है, 2, 3, 4 है लिखा हुआ है, उनका सीधा अर्थ आपको पता है, कर लोगे। संख्या वाले जो भी है वो किस में जाएंगे? हिंदी के उपसर्ग में। इसके अलावा क की बारकड़ी वाले देखो, कौन सी? देखो क लिखा हुआ होगा, का लिखा हुआ होगा, कु लिखा हुआ, नकारात्मक अर्थ देते। देखो बोले आप बुरा का अर्थ दे रहे कि नहीं दे रहे? क का अर्थ क्या है? बुरा। इसमें का कहां लिखा हुआ है? बुरा। और कु का लिखा हुआ है? तीनों का अर्थ हुआ है कि एक नहीं हुआ? बुरा। तो यह भी मेरे हिसाब से आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर बात आती है
बिना साइड स्टेन के। साइड स्टेन लगा हुआ तो वो किस में जाएगा? ठीक है, बिना यानी कि हलंत वाले, बिना हलंत के जो है, ये देखो अन लिखा हुआ है तो इसका तो सीधे ही पता चल रहा है। देखो अपने आप में इस शब्द और इस शब्द का कोई संबंध नहीं है। अन अलग है और जहान अलग है ऐसे। लेकिन अनुपयुक्त पूछते हैं तो उसमें अन अलग है और उपयुक्त अलग है। वो वैसे आप संधि के हिसाब से पढ़ चुके हो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपको याद रखने हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। हेडिंग डाल दो विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग लिखो, पहला लिखो बे, रहित के अर्थ में प्रयोग करते हैं। बेकार, ये अपने आप ही पता चल जाएंगे। बेवफा, बेवजह, बेपनाह, अपने आप ही शब्द याद हो जाते हैं। तो क्योंकि ये सबसे ज्यादा आप फिल्मों में देखते हैं ज्यादातर शब्दों का प्रयोग। दरमियान, दरबार। तीसरा लिखो बा, सहित के अर्थ में। बाकायदा, बा मुलाइजा, बाइज्जत, बरी हो गया। चौथा लिखो कम, कम वक्त, कमजोर, कम उम्र। पांचवा लिखो ला, परे या बिना के रूप में। लापरवाह, लाजवाब। छठा लिखो ना, नहीं के अर्थ में। नादान, नाकाम, नालायक। सातवां लिखो हर, प्रत्येक के रूप में। हर उम्र, हर रोज, हर वक्त। आठवां लिखो खुश, श्रेष्ठ, खुशहाल, खुश नसीब, खुश मिजाज। नवा लिखो बद, बुरा, बदकिस्मत, बदचलन। दसवां लिखो सर, मुख्य। या प्रधान, सरपंच, सरदार, सरकार। 11वां लिखो ब, सहित, बकायदा, बशर्त, बदौलत। 12वां लिखो बेश, अत्यधिक, बेशकीमत। 13वां लिखो बिला, बिना के अर्थ में लेते हैं। बिला कानून, बिला वजह,
14 लिखो नेक, भला, नेक दिल, नेक राह। 15वां लिख लो एन, ठीक, एन मौके, एन वक्त। 16वां लिख लो हम, साथ, हम सफर, हम राज, सत्रहवां लिख लो अल, निश्चित के रूप में लेते हैं, अल कायदा, अलविदा। 18वां लिखो गैर, रहित या बिन में, गैर मर्द, गैर हाजिर, उन्नीसवां लिख लो हेड, मुख्य, हेड मास्टर, हेड ऑफिस अंग्रेजी का है। 20वां लिख लो आप हाफ, आधा के रूप में, हाफ कमीज, हाफ रजिस्टर। 21वां लिख लो सब, उप के रूप में, सब इंस्पेक्टर, हिंदी में लिखना पड़ेगा, सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार। और 22वां लिख लो को सीओ, शहीद के रूप में, कोऑपरेटिव, को एजुकेशन। लिख लेना, वैसे इसमें कोई समझाने जैसा तो मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है, फिर भी